दोस्तों, मैं एनके सिंह आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएँगे कटरा माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी। माता वैष्णो देवी जाने के लिए या तो हम जम्मू रेलवे स्टेशन उतर के बस के द्वारा कटरा जा सकते हैं या कटरा तक सीधी ट्रेन आती है। तो सबसे सुविधाजनक होगा कि यदि ट्रेन के द्वारा हम सीधा कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। चलिए हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए। कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से ऑटो के द्वारा हम लगभग 150 रुपये लेते हैं। वो पहुँचा देते हैं जहाँ भवन के लिए यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ आपके एरिया का पिन कोड लेके आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जहाँ से यात्रा प्रारंभ होता है, माता रानी का मेन गेट है। चलिए वहाँ से यात्रा आरंभ हुआ। यात्रा आरंभ होने के बाद सबसे पहले बाणगंगा आता है। बाणगंगा रास्ते में चलते समय बाएं साइड में हमें दिखाई देंगी। वहाँ हमें स्नान करने वाले स्नान करते हैं, नहीं तो हाथ पैर धो के आगे की तरफ यात्रा आरंभ करना चाहिए। जैसे बाणगंगा से आगे बढ़ते हैं तो आगे जहाँ वैष्णो माता 9 महीने तक एक गुफा में रुकी थी, जिसे हम गर्भ जून के नाम से जानते हैं। यह अत्यंत ही दुर्लभ गुफा है। इसको बहुत ही छोटी सी गुफा है और अच्छे मोटे से मोटे आदमी जो है इसको बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। तो जय माता दी, सब उनकी दया दृष्टि है। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते जाते हैं। एक भवन से होके जाते हैं जो कि जिसकी दूरी गर्भजून से माता रानी के लिए 6.5 किलोमीटर पड़ता है और एक सीधी रास्ता है जो कि हम अर्धकुंवारी नहीं जाते हैं तो वो रास्ता 5.5 किलोमीटर का है। तो सबसे ध्यान रखने वाली बातें कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है ये अर्धकुंवारी में ही होता है। तो माता रानी के भक्तों, जब आप जाते समय ही अर्धकुंवारी का टिकट ले लें ताकि जब वापस आएँ तब तक आपका ग्रुप का नंबर आ चुका होता है, तो दर्शन करने में विलम्ब नहीं होती। जैसे ही हम माता वैष्णो माता पहुँचते हैं तो वहाँ सामान रखने के लिए भी उचित व्यवस्था है, जिसके लिए सिक्योरिटी मनी 100 रुपये जमा किया जाता है। और जैसे हम 100 रुपये जमा करके अपना लॉकर लेते हैं, सामान रख देते हैं। वापस माता रानी के दर्शन करने के बाद जब हम सामान वापस अपना लेते हैं तो 100 रुपये वापस कर दिया जाता है। मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। माता के दरबार में किसी प्रकार के सुविधा में कोई कमी नहीं है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई खर्च है। वहाँ से जैसे दर्शन होता है, वहाँ से बाबा भैरवनाथ मंदिर के लिए अत्यंत ऊँची चढ़ाई है, जिसको चढ़ाई को चढ़ने में लोग थक जाते हैं। अभी रोपवे के द्वारा उड़न खटोला चलती है जो कि शाम के 4 बजे तक चलता है। इसका एक आदमी का किराया 100 रुपये है, जो कि लगभग एक ट्रिप जाने में 2 मिनट का समय लेता है। 2 मिनट में जाने का और इसके बाद वापस हमें माता रानी भवन तक कटरा छोड़ देता है। तो माता रानी से भैरवनाथ तक जाने का और आने का मात्र 100 रुपये किराया है, जो कि दर्शन होता है। वापस आते समय फिर हम यहाँ से अर्धकुंवारी माता के दर्शन कर सकते हैं, या तो जब कटरा से जा रहे हैं तो करके जाएँ, लेकिन जाते समय यदि टिकट ले लेते हैं तो आते समय आपके दर्शन जल्दी हो जाएँगे। रहने के लिए यदि ठंडी है तो उचित व्यवस्था है, रूम है, कमरे हैं, धर्मशाले हैं, कंबल भी मिलते हैं फ्री में, तो किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। चलिए जय माता दी। अभी आप लोग समझ गए होंगे
माता के दरबार में जाने में किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। जय माता दी।